4 दिन के विदेश दौरे पर पीएम मोदी ओमान एयरपोर्ट पर जॉर्डन के पीएम ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जॉर्डन में मिले स्वागत पर पीएम मोदी ने जताया आभार। दोनों देश के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने का जोर दिया। जॉर्डन में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी सांस्कृतिक प्रदर्शनी के जरिए पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। आज से बीजेपी ने नवीन पारी की शुरुआत। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने संभाला कार्यभार। दिल्ली मुख्यालय पर दिग्गजों ने स्वागत किया। नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति से भाजपा में खुशी की लहर। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सौंपा कार्यभार। गृहमंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को पदभार संभालने पर बधाई दी। बोले कि मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संगठन का होगा और भी ज्यादा विस्तार। लोगों तक पहुंचाएंगे पार्टी की विचारधारा। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले नितिन नवीन। कामकाज को लेकर के मार्गदर्शन लिया। दिल्ली निकलने से पहले बीजेपी के नए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन पटना स्थित महावीर मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना और दर्शन करके आशीर्वाद लिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, बीजेपी में हर कार्यकर्ता का सम्मान। यूपी से प्रधानमंत्री और अब बिहार से नितिन नवीन इसके उदाहरण है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर गिरिराज सिंह बोले, बिहार के कार्यकर्ताओं को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्हें बधाई। बिहार के लिए ये बहुत खुशी की बात है। नितिन नवीन को बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी का तंज। कहा कि बीजेपी ने नेशनल पर्ची योजना निकाली है। जिनका कोई योगदान नहीं, उन्हें कुर्सी दी जाती है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने पर आरजेडी का बयान, ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस का तंज। प्रमोद तिवारी बोले, फैसले से पटना के लोग भी आश्चर्यचकित है। क्या बीजेपी को अब लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा? यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाने पर बधाई दी। बोले कि पार्टी ने साफ संदेश दिया कि वो युवाओं को नेतृत्व देना चाहती है। पटना में नितिन नवीन के घर पर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता मुलाकात करके पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। बिहार में बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष। कैबिनेट मंत्री संजय सरावगी को सौंपी कमान। दिलीप जायसवाल की लेंगे जगह। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी ने जताई खुशी। कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसे पूरी ताकत के साथ निभाऊंगा। संजय सरावगी को बिहार बीजेपी चीफ बनाए जाने पर बोले सम्राट चौधरी, उनके चयन से संगठन को मजबूती मिले। केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने की तैयारी में है। नया ग्रामीण रोजगार कानून लाएगी सरकार। सांसदों को बिल की कॉपी सर्कुलेट की। इस शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जाएगा नया बिल। सूत्रों के मुताबिक बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन होगा। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हीप जारी किया। 19 दिसंबर तक सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। मनरेगा का नाम बदले जाने पर प्रियंका गांधी बोली, सरकार गांधी का नाम क्यों हटाना चाहती है? इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी आरएसएस पर मनरेगा खत्म करने का आरोप। कहा कि गरीब मजदूरों को हक हम सत्ता के हाथों के छीनने नहीं देंगे। मनरेगा का नाम बदले जाने पर कांग्रेस हमलावर दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी नाम बदलने में विश्वास रखती है, काम में नहीं। बीजेपी का बस चले तो योजना का नाम गोडसे के नाम पर रख देगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का निशाना। मनरेगा का नाम बदलने पर अखिलेश भी भड़के। कहा कि दूसरों के काम का क्रेडिट लेने के लिए नाम बदल रहे। केंद्रीय मंत्री ने सुकांत मजूमदार ने मनरेगा पर कहा कि नाम से काम में पड़ता है ज्यादा फर्क। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है आगे। मनरेगा का नाम बदलने पर टीएमसी अकबुला कृणाल घोष बोले कि ये लोग गांधी के हत्यारे की विचारधारा पर चल रहे हैं। पीएम को अपशब्द कहे जाने पर संसद में हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त बवाल हुआ। राज्यसभा में जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिराया। इस कृत्य के लिए सोनिया गांधी पूरे देश से माफी मांगे। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में जंतर मंतर के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस की रैली। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी पर किरण रिजिजू बोले, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी देश से माफी मांगे। रामलीला मैदान से कांग्रेस ने लोकतंत्र को शर्मसार किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का अटैक। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा भी भड़के। कहा कि पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। पीएम पर टिप्पणी करने वाली कांग्रेस नेता का माफी मांगने से इनकार। कहा कि मेरे बयान में कुछ गलत नहीं। सदन में हंगामे को कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष बेतुके एजेंडे कर रहे। शिवसेना सांसद नरेश मेस्ते भी राहुल पर भड़के। कहा कि वो हार की हताशा में पूरी तरह से बौखला चुके हैं। कांग्रेस की रैली में मोदी के खिलाफ हुई नारेबाजी को लेकर के गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस हताशा में डूबी है, अब गाली गलौज पर उतर आई। पहले भी उनके रैली में ऐसे नारे लग चुके हैं। सरदार पटेल की आज 75वीं पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। बोले, देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। जबकि सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद। पटेल की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेहरू को घेरा। कहा कि उनकी कश्मीर नीति ने अलगाव और आतंकवाद को सराहा।
राहुल गांधी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करके लिखा, उनका संघर्ष, योगदान और दूरदर्शिता हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। पटेल की 75वीं पुण्यतिथि पर पटना में कार्यक्रम रखा गया। सीएम नीतीश और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने श्रद्धांजलि दी। संगठन को लेकर के सोनिया गांधी का पत्र लिखने वाले पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम पार्टी से निष्कासित पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर भी उठा चुके हैं सवाल। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, 27 के चुनाव में बीजेपी की फिर से सरकार बनना तय है। जनता को मोदी और योगी का काम पसंद है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। यूपी एसआईआर में वोटर्स की संख्या घटने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, अवैध वोटर्स का नाम हटाना जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश का तंज, कहा कि सारी गड़बड़ियां बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। एसआईआर से बीजेपी को होगा भारी नुकसान। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले, कुछ लोग एसआईआर फॉर्म भरने में कर रहे हैं लापरवाही। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में फैसले पर सुनवाई फिर से चली। अब 19 दिसंबर को फैसला सुनाएगा राउज रेवेन्यू कोर्ट। सीबीआई ने लालू परिवार को बनाया है आरोपी। वंदे मातरम को लेकर के सपा विधायक अबू आजमी बोले, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुका सकता। सरकार किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का जन्मदिन आज। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। गुजरात के सीएम ने गुड गवर्नेंस की समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होंगे 29 मार्च महानगर पालिका के चुनाव। 15 जनवरी को डाले जाएंगे वोट। बीएमसी चुनाव पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, मायावती मुंबई में लड़ेगी चुनाव, मुझे विश्वास जनता फिर से देगी हमें महानगर पालिका की कमान। बीएमसी चुनाव से पहले मायावती का मास्टर स्ट्रोक महालक्ष्मी रेस कोर्स के डेवलपमेंट के लिए 300 एकड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रीनीत कौर बोली, बीजेपी में ही रहेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस पर उनका रुख साफ है। कल से पर्यटकों के लिए फिर से खुला जाएगा दिल्ली का लाल किला। एएसआई के सर्वे की वजह से बंद था। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका। कोर्ट ने वजूखाने के बाहर लगे सील का कपड़ा बदलने की मांग खारिज कर दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पहलगाम हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। लश्कर का टॉप कमांडर साजिद जट्टा अटैक का मास्टरमाइंड, आग की साजिश पर घोषित है 10 लाख का इनाम। गोवा अग्निकांड के आरोपी लुथरा ब्रदर्स कल थाईलैंड दिल्ली लाए जाएंगे। एयरपोर्ट पर ही दोनों भाइयों को हिरासत मिलेगी गोवा पुलिस। दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद लुथरा ब्रदर्स को गोवा लेकर जाएगी पुलिस की टीम। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अर्जी मंजूर की। 17 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दिल्ली में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की। कहा, कृत्रिम बारिश से पोल्यूशन में राहत की कही थी बात, लेकिन अब सच से पाया जा रहा है। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट से ठिठुरन बढ़ी। कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। बिहार के छपरा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। नाले के ऊपर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। समस्तीपुर में पंचायत के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। जमकर हुई मारपीट के दौरान 2 लोग घायल हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद। पुराने विवाद को सुलझाने के लिए चल रही थी पंचायत। बिहार के नालंदा में 2 गुटों में झगड़े को शांत कराना पड़ा महंगा। गुस्साए भीड़ ने नाबालिग को पीट कर मार डाला। पंजाब में बड़े आतंकी मॉड्यूल की साजिश नाकाम हुई। पुलिस ने मुंबई से 2 आतंकियों को पकड़ा। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर कर रहे थे हमले की तैयारी। पंजाब में एनआरआई से फिरौती मांगने वाले पर एक्शन तेज। अमृतसर पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर किया। खटीमा के तुषार मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता। छापेमारी के बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर नासिर और शोएब की रिमांड बढ़ी। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 4 दिन बढ़ाई हिरासत। यूपी के मऊ में प्रशासन का रास्ता खुलवाने को लेकर के भारी बवाल हो गया। महिलाओं ने एसडीएम को पकड़ा कॉलर। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बलिया में बीजेपी कार्यकर्ता मुन्ना सिंह का जेल से रिहाई पर भव्य स्वागत। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री के भाई ने पहनाई माला। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 6 साल के मासूम को टक्कर मारी। बच्चे को लगी गंभीर चोट अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में सीएम आवास के पास रील बनाने वाला अरेस्ट। थार की छत पर चढ़कर युवक ने रील बनाया। पुलिस ने रीलबाजी की गाड़ी को भी किया सीज। 1090 चौराहे पर खुलेआम रील बना रहा था ये युवक। बरेली में हिंदू समाज को दावत देने से भड़के मौलाना। दावत से नाराज मौलानों ने जारी किया फतवा। प्रयागराज में शराब के नशे में शख्स ने पुलिस से मारपीट की। मीडिया पर वीडियो वायरल। बहराइच में एक और भेड़िया का एनकाउंटर। वन विभाग ने 2 दिन में 2 भेड़ियों को मार गिराया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाथियों का आतंक। नेशनल हाईवे पर 2 हाथियों ने मचाया उत्पात। महाराष्ट्र में नहीं थम रही तेंदुए की दहशत। पुणे में खेत में खेल रहे मासूम को उतारा मौत के घाट। पुणे के एक निजी स्कूल में चलती क्लास में चाकू से हमला हुआ। 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने साथी छात्र की गला काटकर हत्या कर दी।
पुणे की पिंपरी चिंचवड़ में रोड रेज का कहर, मामूली हॉर्न विवाद के बाद कार सवार महिला से हाथापाई हुई। एमपी के सागर में कटर गैंग का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने सड़क पर जम करके उत्पात मचाया। राहगीरों पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला। लुधियाना होटल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बॉयफ्रेंड ने ही हत्या को दिया था अंजाम। होटल में विवाद के बाद गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। राजस्थान की राजसमंद में तेंदुए का अटैक, हमले में वन विभाग के 4 सुरक्षाकर्मी घायल, बाद में खेत में मरा हुआ मिला तेंदुआ। ओडिशा के बालासोर में चोरों का आतंक, आधी रात राधाकृष्ण मंदिर में चोरी का अंजाम दिया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जय श्री महाकाल के नारे लगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से किया था हमला, भारतीय सेना ने किया था नाकाम। जालंधर पर बड़े अटैक की तैयारी थी। फुटबॉलर लियोनेल मेसी को गोट टूर खत्म, जहां पर राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भव्य स्वागत हुआ। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 54 अंक गिर करके 85,213 पर बंद हुआ। निफ्टी में 20 अंक की गिरावट। ऑल टाइम लो पर रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे टूटा। $1 की कीमत ₹90.74। सप्ताह के पहले दिन 732 रुपए बढ़े गोल्ड के दाम, 1,33,442 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई कीमत। चांदी के भाव में भी दर्ज की गई गिरावट, 1,92,222 रुपए प्रति किलो।